नमस्कार। विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरे इस अनोखे यूट्यूब चैनल में आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। पुश्तैनी जमीन में घना जंगल, पारंपरिक कला को बचाने का प्रयास, उड़ीसा की विरासत का नजारा, पहली महिला फायर फाइटर, लकड़ी के घोंसलों से गौरैया संरक्षण। पुश्तैनी जमीन को 5 करोड़ पेड़ों का जंगल बना दिया। यह है तेलंगाना के दुशरला सत्यनारायण का करतब। तेलंगाना के रहने वाले दुर्शाला सत्यनारायणन ने बिना किसी से कोई सहयोग लिए 70 एकड़ का एक जंगल खड़ा कर दिया है, जिसमें आज सैकड़ों किस्म के पेड़ पौधे उगे हैं और ये अनगिनत पशु पक्षियों का घर बन गया है। तेलंगाना के सूर्यापत जिले के राघवपुरम गांव में एक जमींदार परिवार में जन्मे दुर्शाला बचपन से ही प्रकृति के साथ रहने का सपना देखते थे। पढ़ाई लिखाई के बाद उन्हें बैंक में नौकरी मिली, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और अपने गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन को प्रकृति का स्वर्ग बनाने में लग गए। आज 67 वर्ष के हो चुके सत्यनारायण ने कड़ी मेहनत के दम पर पिछले 40 वर्षों में अपनी 70 एकड़ खेती की जमीन को एक जंगल में बदल दिया है। इस जंगल को बनाने के लिए वह अलग अलग स्थानों से दुर्लभ किस्मों के पेड़ पौधे लाते रहे। आज जो पेड़ पौधे अन्यत्र कहीं नहीं मिलते, वे सब यहाँ पर देखे जा सकते हैं। कुछ महिलाएं एक कला को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सुनते हैं ये प्रेरक कहानी। पश्चिम बंगाल में राजवंशी जनजाति की महिलाएं पीढ़ियों से चटाई, थैलियां और अन्य उत्पादों के माध्यम से जूट की बुनाई की कला को जीवित रख रही हैं। इनमें से कई अपनी आजीविका के लिए इस कला पर निर्भर हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर मशीनों से उत्पादित मैट बाजार में आने से इन महिलाओं का व्यवसाय खतरे में आ गया है। इसके बावजूद ये महिलाएं इस कला को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ढोकरा एक प्रकार की हाथ से बुनी हुई जूट की चटाई है जो व्यापक रूप में उपयोग की जाती है। इसकी बुनाई घरेलू करघों पर की जाती है। ढोकरा मैट बनाने के लिए जूट या गोल्डन फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बड़ी खूबसूरती से बुना जाता है और इसे स्थानीय रूप से उगाई गई झाड़ियों से निकाला जाता है। ढोकरा चटाई की बुनाई लगभग हर घर में एक आम प्रथा है और यह व्यवसाय किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करता है। दिल्ली के एक दंपति ने भुवनेश्वर के जंगल के बीच एक अनोखा घर बनाया। डालते हैं एक नजर। इंद्राणी चक्रवर्ती और सौम्या मुखर्जी ने उड़ीसा में स्वानिर विल्डरनेस होम स्टे बनाने के लिए दिल्ली में अपनी नौकरी छोड़ दी। 3500 से अधिक आम, अमरूद, चीकू, अनार और सीताफल के पेड़ों के साथ यह स्थान पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। यह होम स्टे 1 एकड़ के बागान में फैला है, जहां मेहमानों के आनंद लेने के लिए 4 बड़े कॉटेज बनाए गए हैं। यहाँ जल संचयन की सुविधा भी है, जिसमें स्नान गृह का पानी सीधे बगीचे में जाता है। पानी का उपयोग कम करने के लिए बाथरूम में भी शावर नहीं है। मेहमानों को नहाने के लिए बाल्टी और मग दिया जाता है। अब तक सावनीर में 60 से अधिक परिवार रह चुके हैं और भविष्य में कई और परिवारों की प्रतीक्षा हो रही है। हर्षिनी कानेकर भारत की पहली महिला फायर फाइटर हैं। सुनते हैं उनके जुनून की कहानी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर्षिनी कानेकर ने एक पुरुष प्रधान क्षेत्र में प्रवेश किया। आज वह भारत की पहली महिला फायर फाइटर है। अपने इतिहास में नागपुर के नेशनल फायर सर्विस कॉलेज ने कभी भी वर्दी पहने किसी महिला को प्रशिक्षण पूरा करते नहीं देखा, लेकिन 2002 में 26 वर्षीय हर्षिनी कानेकर ने इस मानदंड को बदल दिया। वर्तमान में वह तेल और प्राकृतिक गैस निगम मुंबई में अग्निशमन सेवा के उप प्रबंधक के रूप में काम कर रही हैं। कोर्स पूरा करने के बाद ओएनजीसी ने कैंपस इंटरव्यू के जरिए उनका चयन कर लिया था। पहले वह मेहसाना में तैनात थी। मेहसाना ओएनजीसी का दूसरा सबसे बड़ा ऑनशोर प्रोडक्शन यूनिट है। गौरैया का संरक्षण उनके लिए जीवन का मिशन है। मिलते हैं केंद्रपाड़ा के बर्डमैन से। 32 वर्षीय रविंद्र मोहन साहू के जीवन का एक लक्ष्य है गौरैया का संरक्षण। 2008 से उन्होंने
गंजाम जिले के अपने समुद्र तटीय गांव पूरनबंधी में घरेलू गौरैया के संरक्षण के लिए लगातार काम किया है। अपने गांव के बाद रविंद्र ने अन्य जिलों को भी इस कार्य में शामिल कर लिया है। उसके लिए उन्होंने अपने काम का विस्तार किया है। उन्होंने मिट्टी के बर्तन और छेद वाले लकड़ी के बक्से लगाकर पक्षियों की रक्षा करना शुरू किया। 10 साल पहले उनके गांव में केवल 11 गौरैया थी। संरक्षण के 1 साल के भीतर गांव में गौरैया की संख्या बढ़कर 52 हो गई। उनका गांव अब सैकड़ों घरेलू गौरैया का घर है। क्या आप जानते हैं कि हाथी के परिवार में सभी मादाएं होती हैं? लेते हैं उनके बारे में ज्यादा जानकारी जाते जाते। एक हाथी का परिवार सभी मादाओं का समूह होता है। इनमें माँ, चाची, दादी और अन्य सभी मादाएं होती हैं। नर हाथी झुंड को अक्सर जल्दी ही छोड़ जाते हैं। बच्चों को केवल माँ ही नहीं, झुंड की सभी मादा हाथियों द्वारा पाला पोसा जाता है। सबसे अनुभवी महिला अपने परिवार के लिए सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। इन परिवारों के सदस्यों की संख्या 3 से 25 हाथियों तक होती है। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।